गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर फिजिक्स पार्ट बी जो आपके सिलेबस में मैकेनिक्स नाम से मेंशन है उसके सेकेंड चैप्टर का होगा, जो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी करके आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे, जो एमसीक्यूज डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी जो चैप्टर 2 है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक पर क्या होगा, आधारित होगा। जैसा कि आपको पता है कि 28 दिसंबर 2022 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी बच्चे डीडीयू के हैं उनका टाइम टेबल रिलीज हो चुका है और उनका जो ये पेपर है जिसका मैं एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ वो 28 दिसंबर को होने वाला है। सो आप इन एमसीक्यू को अच्छे से देखें और अगर कहीं डाउट हो रहा तो उसको पूछते रहे। ये जितने भी एमसीक्यू मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ये सब के सब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। जब आप पेपर देंगे तो देखिएगा कुछ ऐसे ही एमसीक्यू आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो एमसीक्यू इसमें दिया है, सबसे फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, करा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या पूछ रहा है, डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो मास का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, यम, और आर का क्या हो जाएगा, यल। तो यल एम एल स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए इसमें से देखा जाएगा कि कौन सा डायमेंशन नल फार्मूला होगा ऑप्शन में से। तो इसको अगर जनरल वे में लिखा जाए तो यहाँ पे फिर टी को अगर लिखें तो इसका वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, एम यल स्क्वायर टी टू द पावर 0। इसका मतलब जो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर 0, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सब आप 11th के फिजिक्स में ही पढ़ चुके हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकालना। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम इज रिवॉल्विंग ऑन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। कोई एक सर्किल है जिसका डायमीटर क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 8 सेंटीमीटर क्या है, इसका डायमीटर है। ठीक, और एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है आपका 1 ग्राम है, इस पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो देखिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट हम निकालें, अगर इसके सेंटर के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से। तो ये देखिए डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा, यम आर स्क्वायर, ये फार्मूला आप जान रहे हैं। पार्टिकल का मास कितना है, 1 ग्राम है। ठीक, और रेडियस कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। और मास कितने में, ग्राम में है, और डिस्टेंस किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, 16 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका हो जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब देखिए करा कि अ रिंग। अब इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक रिंग है, ठीक, एक डिस्क है, एंड अ सॉलिड स्फीयर एंड अ स्फेरिकल सेल हैज सेम मास एंड रेडियस, विच वन हैज लिस्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स जियोमेट्रिकल एक्सिस। पूछ रहा है कि इसमें से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा अबाउट इट्स जियोमेट्रिकल एक्सिस। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये क्या हो रहा है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। ये आपको बताया गया है क्लास में। ठीक, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो अगर देखिए अगर हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, यम आर स्क्वायर। ठीक, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए तो इसका क्या होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक, और फिर इसका अगर देखा जाए डिस्क का, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होगा हाफ एम आर स्क्वायर।
ठीक। और फिर स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए, स्फेरिकल सेल अगर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/3 mr²। तो देखिए इसमें से कौन सा लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस चीज़ को आपको बताना है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो देखिए mr², फिर यहाँ पे mr², तो इन फैक्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सबसे कम होगा। तो देखिए अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ये अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, ये तो देखिए 1 है यहाँ पे फैक्टर, ठीक। तो इसका क्या है, 1 फैक्टर है। अब सॉलिड स्फीयर का बात किया जाए तो इसका जब सॉल्व किया जाएगा, तो जब अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा यहाँ पे फैक्टर, ये क्या आ जाएगा 0.5 इसका आ जाएगा, ठीक। और फिर जब स्फेरिकल सेल का इसका आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका 0.6 0.66 करके समथिंग आएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, जो आपका ये बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए 0.4 बी का आ रहा है जो सबसे कम है। इसका मतलब जो सॉलिड स्फीयर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सबसे कम होगा। ओके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि अ सिलेंडर ऑफ मास 80 kg एंड रेडियस 2 मीटर इज रोलिंग ऑन अ टेबल विदाउट स्लाइडिंग, इफ इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। तो देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका सलूशन भी इस लेक्चर में सबसे लास्ट में डाला हुआ है। देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालना हम लोग को, ठीक। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा क्या होगा, हाफ mv² प्लस हाफ आई सी एम, मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा² जो एंगुलर वेलोसिटी है। तो देखिए यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर दिया, यम क्या है 80, ठीक। और यहाँ से फिर क्या है, ये भी का वैल्यू 5, और आई सी एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा सिलेंडर का क्या हो जाएगा, हाफ mr² हो जाएगा। अगर हम सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ mr², ठीक। और यहाँ से ये ओमेगा² पहले से है, तो अब इसको देखिए हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, भी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में हमको दिया लीनियर वेलोसिटी। तो वहाँ से इसका वैल्यू भी का पुट कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर दिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपका तो 1500 जूल ये आपका आंसर आएगा, ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसीलिए मैं सलूशन इस बार डाल दिया उसमें ताकि आपको डाउट ना हो उसको समझने में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन, कितना होगा। तो देखिए इसको तो अभी ऊपर ही डिस्कस किया गया जब हम लोग के सी वाला डिस्कस कर रहे थे, तो कितना होगा, हाफ mr²। 5 का बी नंबर ये क्लास में मैं करवाया हुआ हूँ, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी मतलब आई इंटू ओमेगा, ये किसके बराबर होता है, ये क्लास में करवाया गया फार्मूला किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेंड इज ई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द सेम एक्सिस इज। मतलब कोई एक ऐसा बॉडी है जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, और जो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है 1 रेडियन पर सेकेंड है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी ई हो रहता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का क्या होगा उस सेम एक्सिस के अबाउट। तो देखिए इसका भी सोल्यूशन मैंने लास्ट में पीडीएफ में डाला हुआ है, देखिए, ठीक। यहाँ देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा² है, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक। तो ओमेगा का वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड दिया है, काइनेटिक एनर्जी क्या दिया है, ई के बराबर होगा। तो यहाँ से जब वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इस फार्मूला में तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी के डबल के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो 7th नंबर क्वेश्चन है, इसका मतलब जो 7th नंबर क्वेश्चन है आपका, उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 7th नंबर क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो काइनेटिक एनर्जी के
दोगुने के बराबर होगा। ओके, अब देखिए यर्थ नंबर क्वेश्चन करा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर एंड स्फेरिकल सेल ऑफ इक्वल मासेस अबाउट देयर डायमीटर विल बी। तो ये पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, सॉलिड स्फीयर दिया है और स्फेरिकल सेल दिया है जिसका मास क्या इक्वल है अबाउट देयर डायमीटर। ठीक, ये भी रीजन सहित मैं आपके कॉपी में लिखवाया हूँ। किसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किसका क्या होगा, इसमें देखिए कह रहा है कि मोर फॉर सॉलिड स्फीयर, दूसरा कह रहा है लेस फॉर सॉलिड स्फीयर, तीसरा कह रहा है सेम और चौथा कह रहा है डी मोर फॉर एनी स्फीयर। तो देखिए सबसे पहले एक सॉलिड स्फीयर है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देखिए, ये सॉलिड स्फीयर है पूरा और ये क्या है हालो स्फीयर है। तो आपको बताया था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, एक्सिस से ये डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका रीजन आपकी कॉपी में होगा, देखिएगा आप। ठीक, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो स्फेरिकल सेल वाले केस में देखिए हर एक मास जो है क्या है, यहाँ बाउंड्री पर है। ठीक, ये स्फेरिकल सेल जो है हर एक मास क्या मतलब इसके एक्सिस से क्या है डिस्टेंस, इसमें क्या है पूरे ये बॉडी में क्या है इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जाहिर सी बात है मैं इसका लिखवाया था कि क्या होगा, ये सॉलिड स्फीयर का कम होगा एज कम्पेयर टू द हालो स्फीयर या स्फेरिकल सेल। ठीक, तो इसका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इस चीज़ को आप अपने नोटबुक में देखिएगा, आपको मिल जाएगा रीजन सहित। यहाँ मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ rotating table with a dumbbell in his hand. ठीक, he suddenly withdraw his hand to his chest, the angular velocity of the table will be। मतलब कोई एक लड़का है, ठीक, मान लीजिए कोई एक लड़का है, वो अपने यहाँ क्या किया डम्बेल लिया हुआ हैंड में और एक रोटेटिंग टेबल पे क्या है खड़ा है। ठीक, अब क्या हो रहा है, वो अचानक से अपने हाथ को क्या कर दे रहा है, नीचे लेते आ रहा है, चेस्ट की तरफ लेते आ रहा है। ठीक, तो क्या होगा इस कंडीशन में, पूछ रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या रिमेन सेम रहेगा, बिकम जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये क्या करता है, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसका वैल्यू क्या होता है, एल इजकल टू आई ओमेगा होता है। ठीक, तो अब देखिए कह रहा है कि इसमें से जो एंगुलर वेलोसिटी है कौन सा ऑप्शन होगा अगर ये डंबल को क्या कर दे रहा है, अपने अपने हैंड को जो है ये विड्रा करके चेस्ट के पास अगर लेते आ रहा है तो देखिए क्या होगा, यल क्या आपका कांस्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो जैसे यम आई किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो जब इधर लाएगा डिस्टेंस तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये डम्बल का वो क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो जब डिस्टेंस घटेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपका बॉडी का, घटेगा ये। ठीक, तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए, एल को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए ओमेगा को क्या करना होगा, बढ़ना होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका ओमेगा होगा वो क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक, क्योंकि आई जब क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम होगा तो आई का वैल्यू कम होगा, तो आई का वैल्यू कम होगा तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को सेटिस्फाई होने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी डिस्क अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड पासिंग थ्रू इट्स circumference is। ठीक, एंड पासिंग थ्रू इट्स circumference is। कह रहा है कि किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड पासिंग थ्रू इट्स सरकमफ्रेंस। मतलब एक डिस्क है, ठीक, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो मान लेना है कि डिस्क जो है इसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक, तो देखिए डायमीटर के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा, 1/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और पूछ रहा है कि सरकमफ्रेंस के अबाउट मतलब इसके अबाउट बताना है। तो इसमें क्या कर लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो इसके अबाउट क्या होगा, सेंटर से पास होने के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 1/4 एम आर स्क्वायर, प्लस यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मास। तो क्या हो जाएगा, रेडियस कितना आर है तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर
पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, मतलब 5/4 mr² होगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑफ इक्वल मास हैज मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से बॉडी दी गई है, कह रहा कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा जब क्या हो रहा है जो एक्सिस है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। एक डिस्क है, ठीक, इसके सेंटर से पूछा है जिसका रेडियस ए है। एक क्या है फिर, रिंग है, इसके सेंटर से पूछ रहा है। स्क्वायर लेमना है ऑफ साइड 2a, इससे पूछ रहा है। और कह रहा है कि 4 रॉड ऑफ लेंथ 2a फॉर्मिंग अ स्क्वायर। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, देखेंगे डी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 4 रॉड ऑफ लेंथ 2a फॉर्मिंग अ स्क्वायर, उसका क्या होगा, वैल्यू आपका ज़्यादा होगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अ सॉलिड स्फीयर, अ डिस्क, अ स्फेरिकल सेल एंड अ रिंग ऑफ इक्वल मास एंड डायमीटर आर रिलीज्ड फ्रॉम सेम हाइट at the same time on inclined plane, all roll down without slipping, which one will reach the bottom first। मतलब ये देखिए क्या है, आप इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से एक बार सॉलिड स्फीयर रखा जाता है, एक डिस्क रखा जाता है, और स्फेरिकल सेल, रिंग, ये सब इक्वल मास इक्वल डायमीटर के क्या किए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं सेम हाइट पे, तो कौन सा जो होगा सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। तो देखिए इस ये भी कैसे आप डिसाइड करेंगे कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये क्या होगा, डिसाइड होगा, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़े हैं रोटेशनल मोशन, ये जो क्लास में, ये सब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है इन सभी में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देखा जाए तो आपके रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr² होगा। डिस्क का क्या होगा, हाफ mr² होगा। और फिर जो आपका स्फेयर है उसका क्या होगा, 2/5 mr²। और जो स्फेरिकल सेल है उसका क्या होगा आपका 2/3 mr²। ठीक, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसमें देखिए सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, इसका किसका है, स्फेरिकल स्फेयर का है, सॉलिड स्फेयर का 2/5। अभी ऊपर हम लोग देखे भी थे, इस चीज़ को हम लोग किस में निकाले थे, अभी हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये देखिए क्या है, इसका सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है। इसका मतलब क्या करेगा, ये कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक, तो जब कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा मोशन के दौरान तो क्या होगा, जल्दी पहुंचेगा। ठीक, बताए थे कि जिसका इनर्शिया कम होगा वो कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो क्या होगा, तेजी से मूव करेगा उतने ही फोर्स पे। और जिसका क्या होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए, या अगर रोटेशनल मोशन कराना है तो ज़्यादा टॉर्क चाहिए उसको। ठीक, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसको कम टार्क, जिसको ज़्यादा ज़्यादा है उसको ज़्यादा टार्क चाहिए। तो चूंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है, तो जब स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो क्या होगा, जल्दी पहुंचेगा क्योंकि कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द। तो अभी इसको हम लोग पीछे सॉल्व किए थे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कितने बराबर आता है, 2 × काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व किए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। 13 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि टू स्फेयर वी हैव टू स्फेयर ऑफ सेम मास एंड वन ऑफ विच इज स्फेरिकल एंड अदर आर सॉलिड, दे हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज गिवन बाय। तो देखिए इसको मैंने आपकी सुविधा के लिए सॉल्व कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल सेल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर दिया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो R2/R1 स्फेरिकल सेल और इसका, या सॉलिड स्फेयर स्फेरिकल सेल का क्या आ जाएगा, √3/5। ठीक, ये आएगा। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है आपका उसमें 14 नंबर क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके,
15वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर ए एंड मास m आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड बी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। अगर आंसर एग्जैक्ट आपको लाना है तो यहाँ डायमीटर क्या होना चाहिए, 2a होना चाहिए। ठीक, ये जो डायमीटर है ये आपका 2a होना चाहिए। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ डायमीटर में। ठीक, इसको आप क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपका। तो 15 नंबर क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर दिया हूँ यहाँ पे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक, 4 स्फीयर हैं, सबको क्या कॉर्नर पे रखा गया स्क्वायर के, जिसका साइड भी है। और देखिए इस क्वेश्चन को मैं जब सॉल्व किया तो डायमीटर ए ही लेके सॉल्व किया था, तो आंसर नहीं मैच किया था। आप यहाँ पे डायमीटर 2a लेके सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका मैच कर जाएगा। ठीक, जब डायमीटर 2a लेंगे तो जितना a/2 है सब क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। ठीक, जितना a/2 है सब क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। क्लियर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी एंड क्यू, पी क्यू का पी क्यू आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक, पी क्यू का अबाउट पी क्यू क्या हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, दोनों को सम कर दिए हम। ठीक, फिर इसी तरह आर ओ एस का पी की आर एस का आर एस के अबाउट क्या हो जाएगा, उसको भी यहाँ निकाल दिया हम लोग। ठीक, देखिएगा इसमें ए का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हम लोग a/2 लिए हैं, आपको यहाँ पे a लेके ही चलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बताया ना मिसप्रिंट है। ठीक, ये सब निकालने हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर और एस का, उसके बाद आर और एस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किए हैं हम, इसके पी क्यू के अबाउट निकाल दिए हैं। और पी क्यू के अबाउट निकालने के बाद क्या किए हैं, सबको आपस में सम कर दिए हैं, तो कुछ ये आ रहा है। ठीक, लेकिन हम लोग क्या बताएं ना, क्वेश्चन गलत है, उसमें मिसप्रिंट है, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं मिसप्रिंट है डायमीटर, तो वहाँ पे आप उसको चेंज करेंगे तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक, उम्मीद है कि आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं, सोल्यूशन को देख के समझ जाएंगे, इसलिए डिटेल में मैं सोल्यूशन को डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक, आसान एक्सप्लेनेशन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इफ अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा about an instantaneous axis through a fixed point in the body, the angular momentum L about the same point। ठीक, ऑप्शन दिया है कि विल बी ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, मे बी इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, मे हैव डिफरेंट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ओमेगा, विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ओमेगा। ठीक, तो 16 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया है, कह रहा है कि एक बॉडी है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा about an instantaneous axis through a fixed point in the body, the angular momentum L should L about the same point। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो सकता है, मे बी इन सेम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा या मे हैव डिफरेंट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ओमेगा। ठीक, बी और सी दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि a sphere of mass m and radius r slip on a rough horizontal surface at some instant it has horizontal velocity v and rotational velocity v by 2r। the translational velocity after the sphere starts pure rolling is। मतलब एक स्फीयर है जिसका मास क्या है m है, रेडियस क्या है r है, जो स्लिप कर रहा है किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वहाँ पे स्लिप लुप कर रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ एक फ्रिक्शनल फोर्स या कहिए डी एक्सीलरेट होगा बॉडी। ठीक, एट सम इंस्टेंट, फिर आगे करा एट सम इंस्टेंट इट हैज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी। ठीक, किसी क्षण इसका जो वेलोसिटी क्या भी है और रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा वो क्या भी बाई 2r है, जहाँ आर क्या है, रेडियस है किसका, स्फीयर का। तो द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आफ्टर द स्फीयर स्टार्ट प्योर रोलिंग एज। तो देखिए इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक, इसका भी सोल्यूशन मैंने डाल दिया पीडीएफ के लास्ट में, इसको आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कुछ ये केस है, ये रफ सरफेस है, इससे बॉडी क्या कर रहा है, ये भी क्या उसका वेलोसिटी है बॉडी का। ठीक, और ये क्या है, यहाँ पे भी ओमेगा इक्वल टू v बाई 2 जो क्वेश्चन में वेलोसिटी दिए गए। ठीक, जो भी क्या है, स्मॉल भी जो यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं, ये स्मॉल भी आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पे, और ओमेगा क्या है उस टाइम पे v बाई 2 आ रहा है।
अब देखिए रफ सरफेस है तो इस पर डीएक्सिलेट होगा, एक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ठीक, तो ये सब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे, हम मान ले रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो वेलोसिटी है v1 है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा 1 है। ठीक, तो यहाँ से F इक्वल टू एम में हो जाएगा, ए इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। अब देखिए ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखे ट्रांजिशनल वेलोसिटी के लिए तो ये हो जाएगा, माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि बॉडी डी एक्सीलरेट हो रहा है, तो एक्सीलेशन क्या हो रहा है, इधर लग रहा है और बॉडी जा रहा है इधर। ठीक, मतलब डी एक्सीलरेट हो रहा है तो सबका ये, तो वी वन इक्वल टू वी माइनस ए टी, तो वी वन इक्वल टू वी माइनस ए का वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिए हैं एफ बाई एम टी। ठीक, तो यहाँ से आल्सो वी नो दैट टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है, तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं यहाँ पे 2/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो अल्फा का वैल्यू मिल गया यहाँ से। अब देखिए रोटेशनल मोशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे हैं ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा 1 का वैल्यू v1/r और ओमेगा का वैल्यू v/2r दिया है, इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू मैंने सब्सिट्यूट कर दिया टी है। ठीक, तो ये देखिए आपका इक्वेशन 1 और 2 दोनों तैयार हो गए। ठीक, इक्वेशन 1 और 2 दोनों मिल गए हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम v1 का वैल्यू क्या किए हैं, फाइंड आउट किए हैं, जो आपका यहाँ पे इस तरह कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, इसमें क्या किए हैं, एफ1 एफ बाई एम टी का वैल्यू क्या किए हैं, इसके टर्म में ला के यहाँ पे पुट कर दिए हैं, देखिए कुछ ऐसा। ठीक, और फिर यहाँ पे जब इसको आगे सॉल्व किए तो इसका वैल्यू क्या है, वी वन इक्वल टू 6/7 टाइम्स ऑफ वी, मतलब जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट जो वेलोसिटी भी है उसके 6/7 टाइम्स के बराबर क्या होगा, इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ I1, I2 and I3 are I1, I2 and I3 represents the principal moment of inertia of a rigid body, and omega is equal to omega 1, omega 2, omega 3 is the angular velocity with component along the three principal axes। तो इसमें से देखिए ऑप्शन दिया है द जेड कंपोनेंट ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इन जनरल इतना, फिर बी ऑप्शन दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ठीक, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका जो होगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन का बी एंड डी दोनों ऑप्शन क्या होंगे, इसके करेक्ट होंगे। ठीक, बी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन दोनों क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। जो जेड कंपोनेंट होगा टार्क का वो क्या होगा, I3 डी ओमेगा 3/dt प्लस I2 माइनस I1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर होगा, और जो टार्क लगेगा फ्री मोशन ऑफ रिजिड बॉडी वो क्या होगा, फॉर टार्क फ्री मोशन ऑफ रिजिड बॉडी वो क्या होगा, I3 डी ओमेगा 3/dt इज इक्वल टू I1 माइनस I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे ओमेगा 3 डॉट लिख दिया उसी को, तो बी और डी दोनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा कि एक पार्टिकल है, इसमें पहले एक करेक्शन कर लिए, लेंथ क्या है यहाँ पे इसका ए रहेगा। ठीक, इसको ए कर लीजिएगा, लेंथ एल दे दिया, मिस प्रिंट हो गया थोड़ा। कह रहा कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच टू अ थिन रॉड ऑफ लेंथ a एंड मास 4m, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द rod is a/4, the moment of inertia of the combination about an axis passing through O normal to the rod इच, मतलब एक रॉड है यहाँ पे। ठीक, जिसका लेंथ क्या है, ये पूरा आपका क्या है, ए है, उसमें सेंटर यहाँ पे है तो बीच में रहेगा सेंटर a/2। ठीक, ये मास कुछ है a/4 डिस्टेंस पे है, तो कह रहा है इस बॉडी का इस मास की वजह से और इस रॉड की वजह से जो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका इस ओ के अबाउट बताइए। ठीक, इस ओ से अगर एक एक्सिस पास करें तो इसके अबाउट क्या होगा, तो देखिए इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है, ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए, ठीक, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड एलोन अबाउट द एक्सिस ओ, मतलब केवल रॉड की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ओ के अबाउट क्या होगा, m l²/3 आप पढ़े हैं, ml²/3, तो यहाँ पे लेंथ ml²/3 लेंथ क्या ए है, तो यल
की जगह ए पुट कर देंगे और जो मास है क्या है 4m है, तो m की जगह 4m पुट कर देंगे। तो देखिए ये मिल जाएगा 4/3 ma²। अब देखिए कह रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ओ के अबाउट पार्टिकल का आगे होगा। देखिए पार्टिकल कितनी दूरी पे है a/2 और यहाँ से a/4, तो क्या हो जाएगा 3a/4। ठीक, तो क्या हो जाएगा मास इंटू 3a/4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा m/16 9/16 ma²। जब इन सबको आपस में ऐड कर देंगे हम तो कितना बच जाएगा = 91/48 इंटू ma²। ठीक, इसका मतलब जो क्वेश्चन आपका 19 है इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर अबाउट इट्स इक्वेटोरियल एक्सिस इज टू बी अ मिनिमम, देन द रिलेशन बिटवीन इट्स लेंथ L एंड रेडियस R कीपिंग द मास टू बी कांस्टेंट विल बी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 भी मैंने इस पीडीएफ में सॉल्व करके डाल दिया है इस वीडियो में। ठीक, देखिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है कि एक सिलेंडर है तो उसका इक्वेटोरियल एक्सिस के अबाउट बताइए। इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब क्या, अगर ये एक्स है तो ये वाई डैश के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक वो क्या है, इक्वेटोरियल एक्सिस के अबाउट पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मिनिमम है तो यल और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए सबसे पहले इक्वेटोरियल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इक्वेटोरियल एक्सिस के अबाउट। ठीक, अब देखिए यहाँ से लिख लिया, वी नो दैट। अब हमको क्या करना है, इसको मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपको पता है कि मिनिमा मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है और जीरो के बराबर उसको पुट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या लिया, सिलेंडर का लेंथ यल है और रेडियस आर है, तो वहाँ से हमने इसको वॉल्यूम को के टर्म में लिखा ताकि यल इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए आर की जगह। तो देखिए आर स्क्वायर की जगह हमने भी यल और पाई लिख दिया है ताकि जब इसको यल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कर सके। अब देखिए जब हमने कन्वर्ट करके इसको लिखा तो यहाँ पे इस तरह कुछ सोल्यूशन, इस तरह देखिए कुछ इक्वेशन मिलता नज़र आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए इसको सब डिफ्रेंशिएट करेंगे। यल इसलिए लाया था कि यल का डिफ्रेंशिएशन हो, क्योंकि यहाँ पे आर था, दूसरा फंक्शन था। ठीक, और क्वेश्चन में केवल मास कांस्टेंट दिया है तो आर का फिर पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह ये सब करना पड़ता। तो एक फंक्शन बनाया जाए, केवल यल के टर्म में लिखा जाए, इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू यल ये मिला। मिनिमम के लिए जीरो पुट कर दिए, तो जैसे ही जीरो पुट किए तो जब इसको सॉल्व किए तो जो रिलेशन आ रहा है R/L = √2/3। तो यहाँ से L/R का वैल्यू इक्वेशन में पूछा हुआ है, तो L/R क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब L = √3/2 इंटू आर, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए फिर से मैं क्वेश्चन चलता हूँ, थोड़ा दिक्कत आपको हो रहा होगा, बार बार स्लाइड करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें सोल्यूशन को डाल दिया है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, 29 क्वेश्चन का एक मिनट फिर से सोल्यूशन मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन जो है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ से इसको चेंज करें L/R में तो ये क्या हो जाएगा, रूट L/R √3/2। ठीक, सही है। ठीक, ए वाला ऑप्शन ये क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, मतलब क्या होगा √3/2 इंटू आर के बराबर होगा। ठीक, बुक में ऑप्शन थोड़ा गलत दिया है। 20 क्वेश्चन का आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, ये वाला। अब चलिए 21 को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम यल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो ये देखिए लिखवाया गया आपको क्लास में, यल इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा। अभी पीछे भी हुआ था आज ही के लेक्चर में। तो 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट डायमीटर इज।
ये सब आपको क्लास में लिखवाया गया, इसमें तो कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। I=2/5 mr², ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा हुआ, इस ये 22वां 23वां में से कोई एक क्वेश्चन पिछले साल पूछा हुआ है। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट इट्स डायमीटर इज, क्या होता है 2/3। आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं, कॉपी में भी आपके पढ़ा हुआ, जाके देखिएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ जायरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये भी आपको भेजा हुआ है मैंने, किस पे डिपेंड नहीं करता है रेडियस ऑफ जायरेशन। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है, और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब पूछा क्या है, किस पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, मतलब नन ऑफ दीज। क्लियर है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अ हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर allowed to roll down an inclined plane from a same height simultaneously, which will reach bottom first। एक हॉलो स्फीयर है, एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो देखिए ऐसा केस पीछे भी किया गया था, जिसको क्या किया जा रहा है, सेम हाइट से क्या किया जा रहा है, नीचे भेजा जा रहा है। ठीक, ये क्या कर रहा है, रोल डाउन हो रहा है सेम हाइट से। ठीक, तो कौन पहले पहुंचेगा, देखिए सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2/5 mr², और इसका क्या है, स्फेरिकल सेल का क्या है, हॉलो स्फीयर का क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कम है तो क्या होगा, ये क्या करेगा, कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, इसलिए क्या होगा, जल्दी पहुंचेगा। इस केस को हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, देखिए वीडियो ये वाला काफ़ी लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया हूँ इसमें भी, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया हूँ ताकि आपका जो डाउट हो क्लियर हो जाए। अभी भी कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ लें। ठीक।